बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड वेसल्स। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली क्या है, हम बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं जहां पे हम बार बार रिपीटेडली वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में एंड द कैपिलरीज के बारे में, आर्ट्रियोल्स के बारे में, विन्योल्स के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो आज बात करते हैं कि व्हाट आर दीज ब्लड वेसल्स आर एक्चुअली, राइट। सो आज जो टोटल डिस्कशन होने वाला है विद इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द ब्लड वेसल्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी बच्चे देख सकते हैं, स्क्रीन पे जो आपको रेड कलर से जो ब्लड वेसल दिख रही है, दिस इज द आर्टरी, दिस इज द आर्टरी। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो ब्लू कलर से दिख रही है बच्चों, ये क्या है, ये है वेन। ठीक है, सो प्यारे बच्चे इतना बेसिक डिफरेंस जानते होंगे बिकॉज हम जो ये टर्म है बार 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 हर अपनी सेकेंड या थर्ड लाइन में आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्या चल रहा है, हमारे चैप्टर का नाम सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है, सो हार्ट से जो ब्लड पंप होगा वो पहुंचेगा कैसे टिश्यूज तक। ठीक है, वो कैसे पहुंचने वाला है, थ्रू ब्लड वेसल्स पहुंचने वाला है, थ्रू आर्टरीज पहुंचने वाला है। ठीक है बच्चों, सो आज जो है हम इनकी कॉम्पोजिशन और इनकी थिकनेस और इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। ठीक है, सो बहुत सारे एनिमेशन के साथ में आपको सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड जो है विद इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी आर्टरीज, वेन्स एंड दी कैपिलरीज। ऑलराइट बच्चा, तो अब देखिए बच्चे, आपको इतनी बात पता है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक हॉलो ट्यूब का स्ट्रक्चर है, एक हॉलो ट्यूब है जिसके थ्रू जो है या जिसमें से जो है ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चे क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, और टारगेटेड ऑर्गन के पास पहुंचते हैं और साथ साथ में हार्ट से क्रॉस होते हुए लंग्स के पास में, लंग से हार्ट में, हार्ट टू बॉडी जो है, ये पूरा सर्कुलेशन इस तरीके से चलता रहता है बच्चों। ठीक है, सो आपको अगर मेजरली पता होगा आर्टरीज और वेन्स के अंदर, अगर हम एक्सेप्शंस को छोड़ दें, एक्सेप्शन की बात नहीं करें, तो आर्टरीज के अंदर बच्चे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चा फ्लो करता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिच प्लस इसमें क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना बच्चों। क्योंकि यही जो हार्ट, यही जो ब्लड है, ये कैसे निकलता है, हार्ट में से पंप होकर पूरी बॉडी में थ्रू एओर्टा, पूरी बॉडी में जो है ये सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो हर टिश्यूज तक ये ब्लड जो है पहुंचने वाला है। सो आर्टरीज जो है वो बच्चे ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड विद लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैरी करता है। ठीक है बच्चे, अगर हम वेन्स की बात करें, इससे ऑपोजिट होता है। वेन्स के अंदर जो है बच्चे डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जो है बच्चे ब्लड जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यू टू दी हार्ट, फ्रॉम द टिश्यूज टू दी हार्ट। ठीक है बच्चों, सो टिश्यू से तो क्या लेके जाने वाला होगा, टिश्यू से तो उसकी अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो लेकर जाएगा, कैरी करने वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी हमारा सेल जो डंप करेगा वो कहाँ जाएगा, वो इस हमारे वेन्स के थ्रू जो है कैरी होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बीच में। सो हमें आर्टरीज और यहाँ पे वेन्स दिख रही हैं, रेड और ब्लू बहुत इजीली दिख रही है। ये जो बच्चे आपको नेटवर्क दिख रहा है बीच में, ये जो आपको नेटवर्क दिख रहा है बच्चों, ये कहलाती हैं कैपिलरीज। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं बच्चे कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों। ठीक है, और यहीं से एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द टिश्यू, और टिश्यू से ब्लड वेसल के अंदर या कैपिलरी के अंदर जो है एक्सचेंज जो है वो इन कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। आर्टरीज और वेन्स से किसी तरीके का एक्सचेंज जो है बच्चे वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, बिकॉज आर्टरीज और वेन्स की जो वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक है। ठीक है, जो हम अभी पढ़ने भी वाले हैं उनके वॉल्स के या इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है बच्चे, देखिए, ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो अब ब्लड वेसल्स आप सब सोच रहे हैं कि है क्या चीज। सो व्हाट आर द ब्लड वेसल्स एक्चुअली, सो ब्लड वेसल्स आर दी होलो ट्यूबुलर वेसल्स। क्या है, होलो ट्यूबुलर वेसल्स है, जिसमें से क्या फ्लो करता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, सो अब देखिए, they are the hollow tubular vessels which conduct the blood from the heart to the tissue and from the tissue to the heart। यही बात की थी हमने। सो देखिए, यहाँ हमारा क्या है बच्चे, यहाँ है हमारा हार्ट। सो हार्ट से जो है ब्लड कैरी करती है हमारी
हमारी आर्टरीज, जो कि थ्रू कैपिलरीज क्या करती हैं, यहाँ बीच में टिश्यूज की सप्लाई को क्या करते हैं, फुलफिल करते हुए फिर ये कहा जाता है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ वेन्स के थ्रू आकर अगेन हार्ट में डंप किया जाता है, हार्ट के पास भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द ब्लड वेसल्स। अब देखिए प्यारे बच्चे, नाउ अब आपको पता होना चाहिए जो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंजियोलॉजी। लाइक वी आर स्टडीइंग द बायोलॉजी, राइट? सो बायोलॉजी क्या है? साइंस, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग और लिविंग साइंस, राइट? सो वो हमारी बायोलॉजी है। सो वैसे ही अगर हम ब्लड वेसल्स की क्या करने वाले हैं, स्टडी करेंगे, सो दैट ब्रांच वुड बी द एंजियोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा सा टर्म का पता होना चाहिए प्यारे बच्चों को। अब देख लीजिए, बहुत क्लियरली आपको पता चल गया कि रेड वाली क्या है, आर्टरी है, ब्लू वेन है, और बीच में क्या था, कैपिलरी बेड था। सो आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। यही बात किया था कि ये मेरे प्यारे बच्चों हम बना रहे हैं हार्ट, ये हम बना रहे हैं हार्ट। ठीक है, और अभी मैं बेटा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ। ठीक है, जस्ट इस तरीके से आपके लिए बनाया कि ये हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक है, हर हार्ट से ये जो हमारे निकलने वाली है जो आर्टरीज, वो कहाँ पहुंचेंगी, वो पहुंचेंगी टिश्यूज के पास में, वो पहुंचेंगी यहाँ पे, टिश्यू लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, लेट्स राइट अगेन, टिश्यू, टिश्यूज या सेल्स के पास में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स की जो ब्लड वेसल्स निकलेंगी वो कलेक्ट होकर वो अगेन जो है बच्चा कहाँ पहुंचेगी, हार्ट के पास पहुंचेगा। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मेंशन हियर, कि यहाँ और कुछ इस तरीके से। सो द आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू दी बॉडी पार्ट्स। देख लीजिए, हार्ट से कहां पे लेकर आ रही है आर्टरीज, बॉडी पार्ट पे, बॉडी पार्ट्स तक, टिश्यूज तक जो है वो ब्लड की सप्लाई कर रहा है। इन द वे दे प्रोग्रेसिवली नैरो डाउन इनटू द आर्टरियोल्स एंड द कैपिलरीज। जैसे ही वो क्या होती है, टिश्यूज के पास तक पहुंचती जाती है, वो बहुत नैरो और नैरो और नैरोअर होती जाती है। सो आर्टरी से छोटी जब उसकी क्या हो जाएगी, उसकी जो ल्यूमन जो है, उसका जो अंदर का ल्यूमन जो है वो स्मॉल होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, तो वो आर्ट्रियोल बनता जाएगा। ठीक है, सो आर्ट्रियोल जो है वो फाइनली किस में खुलेगा, कैपिलरीज के अंदर खुलेगा। सो दिस इज मेंशन हियर बच्चा। ठीक है, सो अब देखिए आगे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेन। सो द वेन स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरीज। ये देखो, ये क्या है, ये है हमारी कैपिलरीज। क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे हमने, कैपिलरीज। तो ये हमारी जो, डबल एस नहीं होगा, सिंगल एस होगा। ठीक है बच्चों, सो ये है कैपिलरीज। कैपिलरीज से ही क्या स्टार्ट होती है, वेन्स स्टार्ट होती है। कैपिलरीज में जो टिश्यूज ने अपना क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड डंप किया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्रेन किया है बच्चे, वो कहाँ जाएगा, वो थ्रू थ्रू वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में पहुंचेगा। ठीक है बच्चे, कहाँ पहुंचता है, राइट ऑट्रियम के अंदर पहुंचता है बच्चों। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, द वेन स्टार्ट फ्रॉम द कैपिलरीज carry the blood to the heart. In their way, they progressively enlarges into the venules and the veins. देखो, नैरो होगी, नैरो से क्या होता है, यहाँ उल्टा होगा, आर्टरीज आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो रही थी, आर्टरीज नैरो 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 होती जा रही थी और कैपिलरी बन रही थी। अब कैपिलरीज क्या करेंगे, बहुत नैरो नैरो एक दूसरे से ज्वाइन होती जाएंगे और उनका डायमीटर बढ़ता जाएगा। सो वेन्स से ज्यादा बड़ा होता है वेन्स का डायमीटर, तो ल्यूमेन जो होगा वेन्स का क्या होता है, आर्टरी से वैसे भी ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, तो वेन से वेन्यूल, ये छोटी छोटी जो वेन्यूल्स है बच्चे, वो कन्वर्ट होंगी वेन्स में, और वेन्स लेके जाएंगे हार्ट के पास में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बच्चों, और जो एक बात ध्यान रखना कि जो वेन्स का और आर्टरीज की ल्यूमेन की अगर बात करें, तो आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है, जो अंदर की तरफ जो उसकी कैविटी होगी वो नैरो होती है देन दी वेन्स। ठीक है बच्चों, ये बात हम अभी आगे पढ़ने भी वाले हैं। ऑलराइट, सो देखिए अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। किसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, आर्टरीज की। ये है हमारी आर्टरी। ठीक है बच्चों, सो आर्टरी में जो क्या होती है, मेजर 3 वॉल्स या 3 कवरिंग होती है। ठीक है, सो कवरिंग के लिए जो वर्ड यूज होगा दैट इज द ट्यूनिका। ट्यूनिका का मीनिंग क्या होता है बच्चा, कवरिंग, कवरिंग। ठीक है, हमारी बॉडी पे भी हमारी कवरिंग है, कपड़ों की लेयरिंग है, दैट इज द कवरिंग। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर भी क्या होती है बच्चे, कवरिंग्स होती है। 3 टाइप्स ऑफ कवरिंग है, 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स जो है वो हमें मिलेंगी। ठीक है, बाहर से आते हुए अंदर की तरफ बात करेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका
ट्यूनिका इंटरना बच्चों, ठीक है। और इनकी कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना, कौन फाइब्रस बना हुआ है, कौन फाइब्रस टिश्यू से है, कौन स्मूथ मसल सेल से है, और कहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपल स्क्वामश एपिथेलियम सेल्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। सो इन सब चीजों का ध्यान रखना, बाकी ये टॉपिक बहुत इजी है, ऑलराइट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी आर्टरी। सो आर्टरी के अंदर अगर हम बात करें बच्चे, आर्टरी के अंदर बात करें, ये इरेज करें, यस, ये हम इरेज करते हैं, लेट्स इरेज दिस, ओके, यस, दिस इज डन, यस। नाउ बच्चे देखिए, आर्टरीज की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल्स हैव 3 लेयर्स, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं आर्टरीज की और वेन्स की, तो दोनों में ही 3 लेयर्स है, ठीक है। हम कैपिलरी की बात नहीं कर रहे, कैपिलरी सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर रखती है, ठीक है। सो जो कि बहुत ही इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कैपिलरीज के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी रेस्पिरेशन चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। सो जहां पे हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, वहां पे हमने आराम से पढ़ा था, बिकॉज वहीं पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो कहाँ से पॉसिबल होता है, कैपिलरीज से होता है। तो हमने कैपिलरीज का स्ट्रक्चर वहां पे भी पढ़ रखा है, कोई नहीं, हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके बच्चा। सो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज और वेन्स की, उन तीनों में ही, उन दोनों में ही क्या होती है, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ट्यूनिका इंटरना, द इनर वन, द इनर मोस्ट, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली, और ट्यूनिका मीडिया जो होगी बच्चे, जो बीच में है, वो क्या कहलाएगी, ट्यूनिका मीडिया। तो यहाँ पे देखिए कवरिंग वाला ये जो है ओवरलैप हो गया, दैट्स द रीजन, ठीक है। सो दिस इज द ट्यूनिका इंटरना, द इनर वाज 3, और ये है 2, और ये है 1, दैट मींस 1 2 एंड 3। बाहर से आते हुए अगर हम बात करेंगे तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका इंटरना, ठीक है बच्चों। कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक वेसल्स दैट जॉइन द आर्टेरियल फ्लो टू द वीनस। तो अब ये बात तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि कैपिलरीज का क्या काम है, आर्टीरियल फ्लो जो आ रहा है उसको क्या करना, उसको वीनस फ्लो के अंदर कन्वर्ट करना या वीनस फ्लो से ज्वाइन करना, कैपिलरीज का काम है, ठीक है बच्चे। अब देखिए आगे, this is the blood vessel, this is the artery, this is the artery, ठीक है। अब इस आर्टरी के अंदर आपको 3 लेयर्स वहां पे दिखी थी, ये है हमारी ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है बच्चों, अंदर से। और ये है हमारी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, दैट मीन्स मिडिल लेयर, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, दैट मीन्स द एक्सटर्नल, ऑलराइट बच्चे। सो यही सब देखो बच्चा रिपीट होगा, क्या, लेट अस स्टडी द इनर मोस्ट लेयर। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर का देखो ल्यूमेन दिख रहा है, हम इसकी बात करने वाले हैं, क्या कहलाएगी, ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है, लेट्स रीड आउट। तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, एक तो सबसे सिंपल एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चा मैं ये इरेज कर रही हूँ बिकॉज अभी जो आएगा फॉन्ट वो आपका इस मैंने जो लिखा है उस फॉन्ट के साथ में ओवरलैप होगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये देखिए अंदर ये है ल्यूमेन, ये हमारे आर्टरी के ल्यूमेन है, तो आर्टरी के ल्यूमेन से जस्ट कनेक्टेड जो क्या कहलाएगी, ट्यूनिका इंटरना कहलाएगी। 2 टाइप ऑफ इस लेयर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 2 पार्ट्स मिलेंगे, एक तो है हमारी एंडोथीलियम और दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एंडोथीलियम क्या होगी, सिंपल स्क्वामश एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, जो फ्लैट सेल्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं इस तरीके से बच्चों, वो अरेंज और वो लाइंड होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामश एपिथेलियल होती है, ठीक है बच्चों। अब उन्होंने बोला दूसरा क्या होगा, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, ऊपर और नीचे टू द एंडोथेलियल सेल्स क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी हमारे ट्यूनिका इंटरना में, ठीक है बच्चे। लेट्स सी, हम इसी लेयर की बात कर रहे हैं जो आपने अभी एरो देखा है, दिस एरो यू कैन सी गाइस। सो दिस इज द ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। सो एंडोथेलियम, द इनर लाइनिंग ऑफ द फ्लैट एंडोथेलियम सेल्स आर जॉइंड एज टू एज, रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंडोथेलियल स्क्वामश एपिथेलियम के जो सेल्स है वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। एंड टू एंड ज्वाइन का मतलब है ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल, ये हो गया फोर्थ सेल। सो देयर एंड्स आर जॉइनिंग, ठीक है। किसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है ये पूरे सेल्स की जो लेयर है वो मिलेगी हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है बच्चे।
this you can see endothelial cells are more elongated than in vein. हाँ, इस बात का ध्यान रखना. Although we are going to discuss the differences between the arteries and veins, तो हम ये पॉइंट वहां भी डिस्कस करेंगे. लेकिन क्या बात है, यह ध्यान रखना, आर्टरी से ज्यादा वेन्स के अंदर जो ये एंडोथीलियम सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं. अगर ये मैंने ट्यूनिका इंटरना बनाई है आर्टरी की, ये मैंने ट्यूनिका इंटरना बनाई है बच्चों आर्टरी की, तो वेन्स की कुछ इस तरीके से होगी. वेन्स के कुछ और इलोंगेटेड, कुछ ज्यादा ही इलोंगेटेड हमारे स्क्वामिश एंडोथीलियल क्या होंगे बच्चों, सेल्स होने वाले होंगे. ठीक है बच्चे, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड. तो इलास्टिक मेम्ब्रेन आउटर लेयर होगी जो कि येलोइश फाइबर्स की मिलकर बनी हुई होती है. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसपे हमारी ये जो क्या होगी, स्क्वामिश एपिथेलियल की सेल जो रेस्ट करेगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो किसकी बनी हुई होती है, वो फाइब्रस टिश्यू की होगी. देखो, येलो फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि किस में डेवलप ज्यादा है, वो हमारे आर्टरीज में डेवलप ज्यादा है, जिससे इलास्टिसिटी जो है हमारे आर्टरीज को जो स्ट्रेंथ मिलती है, इलास्टिसिटी जो मिलती है, वो ट्यूनिका मीडिया प्लस हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है, इसकी वजह से मिलती है स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ मिलती है. ठीक है बच्चे, आर्टरीज के अंदर. सो लेट्स गो अहेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मीडिया के बारे में बात करने वाले होंगे हम. ठीक है, दैट इज द मिडल लेयर. ठीक है, ये जो आप देखिए, ये अब जो साइन आया है, जो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर से चमक रहा है बच्चे, अब हम इसके बारे में, दैट इज द ट्यूनिका मीडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में आपको यहीं पे ज्यादा डिफरेंस जो है आर्टरीज और वेन्स में पाए जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से सुनिएगा. दिस इज द ट्यूनिका मीडिया. ठीक है, दैट इज द मिडल लेयर ऑफ द आर्टरी. आर्टरी की हमारी मिडल लेयर है. ठीक है बच्चे, अब देखिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. अब देखिए, फॉर्म्ड ऑफ, ये मैं चाहूंगी बच्चे आप लोग इसको क्या करें, आप लोग इसको अंडरलाइन करें, या फिर आप अगर नोट्स बनाते हैं बच्चे तो इस चीज का ध्यान रखें, ये चीज जरूर मेंशन करनी है व्हाइल राइटिंग द मिडल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल. ट्यूनिका मीडिया के बारे में जब भी आप लिख रहे हैं तो ये लाइन, ये पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं कि ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ सर्कुलर मसल फाइबर. ये एक मस्कुलर लेयर है, इसके बीच में ये जो दिख रहा है ना बच्चा, ये जो सब दिख रहा है, ये मसल फाइबर्स है और ये सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं. ठीक है बच्चों, एंड नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, और साथ साथ में लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, which is better developed in the artery. आर्टरी के अंदर ये जो है, ये जो ट्यूनिका मीडिया जो है बच्चे, मोर डेवलप्ड है, बिकॉज यहाँ, और मोर थिक भी है. ठीक है, वेन से ज्यादा हमारी जो थिकनेस जो आर्टरी की बड़ी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो स्मूथ मसल जो है हमारी जो मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से हुए. ठीक है, तो स्मूथ मसल्स के कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, स्मूथ सर्कुलर मसल फाइबर्स, स्मूथ सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड द नेटवर्क ऑफ द लॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स की वजह से जो है हमारी मीडिया जो है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो मोर थिक हो गई है. इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ टू द आर्टरीज. तो आर्टरीज के साथ में छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल होता है. वेन्स जो अपन को दिखती है, वो वेन्स आप इजीली भी देख सकते हैं. ठीक है बच्चे, आर्टरीज जो होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं. ठीक है, तो और साथ में ज्यादा क्या होती है, मोर प्रोटेक्टेड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है देन दी वेन्स. ठीक है, hence the arteries is more elastic and more contractile than the vein. बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, इस पे इलास्टिसिटी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल भी ज्यादा होती है देन वेन्स. ठीक है बच्चे, जो आप लोग अपनी अपनी बॉडी पे जो फील कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो ग्रीन या ब्लू कलर की दिखती है, दैट ऑल आर वेन्स. ठीक है, आर्टरीज जो होती है वो इनके नीचे की तरफ होती है. ठीक है बच्चों, से जहां से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. ठीक है बच्चे, ऑल राइट. Now see, now let's talk about the outermost layer. Outermost layer हमारी क्या है, tunica externa. The outermost layer is tunica externa. We have started from the tunica interna, फिर हमने tunica media पढ़ा, और lastly we are discussing about the tunica externa. ठीक है बच्चों, tunica externa the most fibrous connective tissue made of fibrous connective टिश्यूज. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज के साथ मिलकर बना हुआ है, ये याद रखना है बच्चे. ठीक है, सो अब आ जाते हैं, दिस इज ओनली अबाउट द आर्टरी. सो मीडिया इंटरना, हमने इंटरना के बारे में पढ़ा, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसमें एक्सटर्ना किससे मिलकर बनी हुई है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है. ऑलराइट, अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको आर्टरी दिख रही है, ये देखिए, ये आपको आर्टरी दिख रही है बच्चों, और ब्लू कलर से आपको वेन दिख रही है.
सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो तो हम आपको अभी बता देते हैं कि इनके जो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वहां पे हमारी वेन्स के अंदर भी हमको क्या मिलेगा, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एंड दी एक्सटर्ना मिलता है। ठीक है, हमारी जो ल्यूमेन जो होती है वो हमारी वेन की ज्यादा बड़ी होती है और आर्टरी की कम होती है। ठीक है बच्चों, आर्टरीज आर मोर इलास्टिक, मोर कॉन्ट्रैक्टाइल, मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जबकि वेन्स नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इनको इजीली डैमेज किया जा सकता है। साथ साथ में हमारे वेन्स में बच्चे ये जो दिख रहा है ना, ये जो फोल्ड हुआ हुआ स्ट्रक्चर बीच में से अंदर से फोल्ड हुआ हुआ, जो ट्यूनिका इंटरना के अंदर जो हमारे पास में क्या थे, जो एंडोथेलियल सेल्स थे वो डबल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो कुछ तो इस तरीके से फ्लैट लॉन्ग एंड टू एंड एजेस पे बने हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और दूसरी जो लेयर होती है वो क्या बनाती है, वॉल्स। ये जो दिख रहे हैं ये वॉल्स हैं। सो वेन्स के अंदर वी आर गोइंग टू सी वॉल्स। क्यों मिलते हैं वॉल्स, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये दिख रही है आर्टरी, ये दिख रहे हैं वेन्स, और बीच में है हमारा कैपिलरी बेड और कैपिलरीज। ठीक है बच्चे, तो नाउ लेट्स टॉक द अब लास्टली हम बात करेंगे द मसल लेयर इज मच थिकर इन द आर्टरीज देन इन द वेन्स। ठीक है, वेन्स में हमने बात की कि जो बीच की जो लेयर है, जो ट्यूनिका मीडिया जो था वो आर्टरीज में मोटी होती है, क्योंकि वहां पे स्मूथ मसल सेल्स जो है, जो सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स जो है और इलास्टिक फाइबर्स जो है वो दोनों ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बढ़ती है। वेराज इन दी वेन्स जो थिकनेस जो है ट्यूनिका मीडिया की वो कम है। वो कैसी है, कम है। आर्टरीज एंड द आर्ट्रियोल्स हैव द टू इलास्टिक लेमिला वन ऑन द अदर साइड ऑफ द मसल लेयर। ठीक है, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में दोनों में ही क्या मिलेगी, हमें दो लेमिला मिलेगी। कहां पे, मसल लेयर के ऊपर और नीचे। वेन्स हैव वन इलास्टिक लेमिला। वेन्स में क्या मिलेगी, वन लेमिला मिलेगी, दो नहीं मिलेगी। उससे क्या हो जाएगा, उससे वो थिन हो जाएगी और उसका ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए एंडोथेलियम ऑफ द वेन्स इज डबल फोल्डेड टू फॉर्म वॉल्स। इस पॉइंट को बच्चे क्या करिए, स्टार मार्क कीजिए कि उसकी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज द स्टार। अब देखिए क्या कहना चाहता है कि ये जो हमारी वेन्स है, ये वेन्स में ये चल रही है सबसे अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ हमारी क्या चल रही है बच्चों, ये चल रही है हमारी ट्यूनिका इंटरना। अब ट्यूनिका इंटरना बनी हुई है एंडोथेलियल सेल्स की, स्क्वामिश एंडोथेलियल सेल्स बोल सकते हो या स्क्वामिश एपिथेलियल सेल्स बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके दो लेयर्स है, एक सेल्स तो बेस बना रही है, दूसरी क्या कर रही है, फोल्ड होकर वॉल्स का फॉर्मेशन करती है बच्चों। वॉल्स बनते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि हमारी आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। सो वी वेन्स आर प्रेजेंट इन वॉल्स, सॉरी वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। ठीक है बच्चों, सो एंडोथेलियम ऑफ वेन्स इज डबल फोल्डेड टू फॉर्म वॉल्स। ऑलराइट, अब इसको देखते भी हैं कैसे बना है, इसको हम करते हैं इरेज। यस, the smallest vessels present in the walls of the large blood vessel like aorta, aortic arch। हाँ, अब देखिए इसको क्या कहते हैं, आर्टरी से स्टार्ट होता है। हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होगा, हार्ट जो है वो क्या करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड हार्ट को, एयोटा के थ्रू निकलेगा। सो एयोटा की जो थिकनेस है वहां पे सबसे ज्यादा है उस आर्टरी की। फिर वो जैसे जैसे आर्टरी आती जाएगी, आर्टरियोल्स बनते जाएंगे, और फिर वो कैपिलरीज में एंटर करेगा तो उसकी नैरो 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 होता जा रहा है। तो स्मॉलेस्ट वेसल प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल, तो स्मॉलेस्ट प्रेजेंट होती है जो एयोटिक आर्च में, वो क्या कहलाती है, वैसा वैसा वेसोरम कहलाती है। बेटा इसको स्टार मार्क करो, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द ईयर 2016 इन एम्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था, द स्मॉलेस्ट वेसल्स ऑफ द वेसल क्या कहलाती है, दैट इज दी वासा वेसोरम कहलाती है। ये क्वेश्चन आया था, सो प्लीज मार्क दिस। All right, बच्चे, so let's go ahead. Now the difference between the arteries and the veins. Difference between the arteries and the veins. Let's talk about it faster. ठीक है, एक जगह हम फीचर्स लिखते जाएंगे और आर्टरीज और वेन्स के दोनों के डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सो लोकेशन की अगर हम बात करें तो आर्टरीज कैसे बताया मैंने, डीप सीटेड होती है, अंदर की तरफ होती है हमारी बॉडी में। सुपरफिशियल जो हमें दिख रही है ये सब क्या है, वेन्स है। सो वेन्स आर जनरली सुपरफिशियल while the arteries are the most deeply seated और अंदर की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड, आर्टरीज कहां से आती है, हार्ट से कहां तक जाती है, ब्लड टिश्यूज तक जाती है, वेरएज वेन्स जो है वो टिश्यू से लेके हार्ट तक जाता है, टुवर्ड्स द हार्ट जाएगा हमारा वेन्स। ठीक है बच्चों,
नेचर ऑफ ब्लड जो होगा आर्टरीज के अंदर, अगर एक्सेप्शन की बात नहीं की जाए तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चे क्या होता है, फ्लो होता है, वेरएज इन दी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्लो होता है। ऑलराइट, नाउ द कलर ऑफ ब्लड की बात करें, यस दिस कलर आल्सो मैटर्स। सो यहाँ ब्राइट रेड मिलेगा, प्योर होता है, ब्राइट रेड होता है। वेन्स में क्या हो जाता है, उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, देन इट बिकम्स द डार्क रेड। ठीक है, वॉल कैसी होगी, वॉल्स हमने बात की थी, हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, जबकि हमारी वेन्स की जो वॉल्स होगी वो कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, हाँ अब देखिए लेयर की बेसिस पे ट्यूनिका तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वहां पे देखिए आर्टरीज में किससे मिलकर बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनी हुई है। एक्सटर्ना में कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरना में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वेन्स में वॉल्स बन जाते हैं। ठीक है, मीडिया में मेजर डिफरेंस है जो कि थिकनेस को क्या करने वाली है, जो थिकनेस को बढ़ाने या घटाने वाली है। ठीक है बच्चे, तो देखिए ट्यूनिका मीडिया क्या, तो रिलेटिवली थिक होगी किसके अंदर, हम इन द केस ऑफ आर्टरीज के अंदर स्मूथ सर्कुलर मसल फाइबर्स मिलेंगे यहाँ पर हमें, और साथ साथ में लॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे इन द केस ऑफ आर्टरीज ट्यूनिका मीडिया में। अब वेन्स की बात करें तो रिलेटिवली थिन होती है ट्यूनिका मीडिया, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत कम, वेरी फ्यू इलास्टिक फाइबर और स्लाइटली मस्कुलर फाइबर दोनों ही क्या मिलेंगे, कम मिलते हैं। ठीक है बच्चे, तो थिकनेस में क्या हो गया, ओवरऑल फर्क पड़ गया। अब देखिए क्या कहते हैं, veins are thin walled as the tunica media is thin. All right. Now let's come to the tunica interna. यहाँ पे tunica interna जो है वो बेसमेंट के ऊपर जो सिंपल एक स्क्वामश एंडोथेलियल स्क्वामश एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है वो होती है हमारे आर्टरीज में, लेकिन हमारे वेन्स में डबल एंडोथेलियल लेयर हमें देखने को मिलती है। एक तो बेस बनाती है, सेकेंडली क्या बनाती है, वॉल्स बनाती है। सो मेड ऑफ एंडोथेलियल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों में। ठीक है, अभी देखो आगे, यस इलास्टिक लेमिला आर्टरीज के अंदर दो होते हैं, वेरएज हमारी वेन्स के अंदर वन होता है। ठीक है बच्चों, ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन मतलब अगर ये हमारी ब्लड वेसल है आर्टरीज की तो इसका ल्यूमेन जो होगा वो क्या होगा, नैरो होगा, क्योंकि ओवरऑल इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों, तो इसका ल्यूमेन कम होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी एक फंक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, और जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स की क्या होगा, ल्यूमेन ज्यादा होगा कंपेरेटिवली टू दी आर्टरीज। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, जहां पे क्या होगा, नैरो होगा, जहां पे ल्यूमेन जो है नैरो पास करने का रास्ता जो है ब्लड के लिए कम है, वहां प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। जो हमारे वेंट्रिकल्स पर जो पंप करके या फिर वो जो उनको कॉन्ट्रैक्ट करके जो आयोटा के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो थ्रू आउट आर्टरीज में जो है बच्चे मेंटेन रहेगा, और प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए आर्टरीज के अंदर, जिससे कि वो क्या हो सके, टिश्यूज तक उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और ना बच्चे बात समझ में आई। अब बात करते हैं वेन्स में जो होगी उसकी जो ल्यूमेन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, वाइडर होता है क्योंकि वो थिन होगी उसकी लेयर्स। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं वॉल्स। सो वॉल्स हमारे आर्टरीज में एब्सेंट है, लेकिन हमारे वेन्स में प्रेजेंट है। तो वॉल्स कैसे हो जाएंगे, वॉल्व्यूलर, वॉल्व्यूलर बोल सकते हैं, यहाँ पे नॉन वॉल्व्यूलर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं ब्लड फ्लो एंड द प्रेशर। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड जो का जो प्रेशर होगा वो क्या होता है, मोर होता है, बाय जर्क्स के साथ में चलता है। ठीक है बच्चों, जबकि वेन्स के अंदर क्या होता है, एक स्टेडी प्रेशर चलता है और प्रेशर लो होता है। वॉल्स का क्या काम होता है मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनिएगा, प्लीज पे मोर अटेंशन हियर। अब देखो क्या है, हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट जो क्या कर रहा है, वेंट्रिकल पंप करके एयोटा के थ्रू आर्टरीज के अंदर ब्लड भेज रहा है, और जो कि क्या कर रहा है, जो प्रेशर कॉन्स्टेंटली वहां पे मेंटेन रहेगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर से उसको क्या मिल रहा है, पंप करने के लिए प्रेशर वहां से क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो और वो वहां से क्या पहुंचेगा, टिश्यूज तक पहुंचना है उसके अंदर। ठीक है, अब बात मेरी सुनिए, तो वहां पे हार्ट तो बेसिकली आर्टरीज को पंप करके प्रेशर जनरेट कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो वहां पे जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो में जो प्रेशर है वो हमारे वेंट्रिकुलर्स की वजह से जो प्रेशर है। ठीक है बच्चे, लेकिन अब वेन्स में कहां से प्रेशर आएगा, वेन्स कहां से ब्लड कलेक्ट कर रही है, टिश्यू से कलेक्ट कर रही है। तो टिश्यूज की वहां से कोई पंप नहीं कर रही, टिश्यू से डायरेक्ट कोई प्रेशर वहां से जनरेट नहीं हो रहा है बच्चा। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप होता जा रहा है वेन्स के अंदर। दैट इज वाई हमारे पास वेन्स के पास में क्या है, वॉल्स है। तो जो ब्लड एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ऊपर चढ़ गया, सभी जगह से ब्लड को कैरी करना है वेन्स को, तो ठीक है, तो हमारे पैरों से भी क्या कर रही है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो अगर उसमें वॉल, अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ रही है, हार्ट तो हमारा ऊपर है, तो नीचे से लेकर आ रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, प्रेशर पंप भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
तो उस केस में हमारी नेचर ने क्या किया, हमारी वेन्स में वॉल्स सेट की हैं, जिससे कि जो ब्लड ऊपर आ चुका है, वो अब फर्दर क्या होगा, बैकफ्लो नहीं करे, वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली चलता जाए वेन्स के अंदर, ठीक है। सो ब्लड इन दी वेन्स फ्लो स्टेडीली विद रिलेटिवली लो प्रेशर, ऑलराइट। और कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो जो आर्टरीज है वो आर्टरीज एंड होती है कैपिलरीज के अंदर, वेरएज वेन्स जो है वो कैपिलरीज से स्टार्ट होती है, कैपिलरीज के बाद ही वेन्स स्टार्ट होती है जो कि हार्ट तक जाएंगी, ऑलराइट। वेन्स स्टार्ट विद द कैपिलरीज, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी द क्रिस्टल क्लियर फॉर यू गाइस, ऑलराइट। नाउ टॉक अबाउट दी कैपिलरीज, ठीक है। अब देखो भाई कैपिलरीज कहाँ है, इन दोनों के बीच में, जहां पे एक्चुअल में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है हो रहा है, ठीक है। ये आर द थिनेस्ट वन, सिंगल सेल की लेयर होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जो है कोई मोटी सी यहाँ पे क्या चल रही होगी और कोई ट्यूब या वेसल है, ठीक है। ये जो वेसल बनी है वो सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर, सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की जो लेयर है वो ही यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से सब जगह एक डायग्राम देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी इट मोर क्लियरली, ऑलराइट। देखिए दीज आर दी सेंटर का पोर्शन जो है ये है सारा कैपिलरी का पोर्शन, ठीक है बच्चे। अब देखिए ये आई हैव टू इरेज इट, यस, ऑलराइट। नाउ सी व्हाट आर द कैपिलरीज, microscopic vessels that connect arterioles and the venules। बात समझ में आ रही है, arterioles का मतलब है आर्टरी से जो और छोटी नैरो होकर जो ट्यूब्स बनी थी वो कहलाएंगे arterioles, और जो कैपिलरी से सॉरी जो कैपिलरी के जस्ट बाद जो वीन्स से पहले बीच में जो बनती है वो कहलाती वीनियोल्स, ठीक है। क्योंकि कैपिलरीज के जस्ट बाद वो एंटर वीन में करेंगी, वेन्स में करेंगी, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए वेन्स के अंदर, सर पहले वीनियोल्स में जाएंगी, थोड़ा सा ब्रॉडर हुई है, ठीक है, फिर आगे जाके फर्दर वेन्स के अंदर नैरो और ज्यादा जो ल्यूमेन जो है वो और ब्रॉड होता जाएगा, ठीक है बच्चों। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैपिलरीज व्हिच इज इन द सेंटर में, जो आपको जो गुच्छेदार चीजें दिख रही हैं, ऑलराइट बच्चे। देखिए द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टेरियोल्स टू द वेन्यूल्स इज कॉल्ड द माइक्रो सर्कुलेशन। यहाँ पे देखो ब्लड जो है, अब ये देखिए यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है, जो जनरल एकदम थिन जो कैपिलरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो वहां पे उस समय जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड जो होगा फ्रॉम आर्टीरियल्स टू दी वेन्यूल्स। अब देखो आर्टीरियल्स तो यहाँ पे क्या लेकर आई थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी, जो कि अब डीऑक्सीजनेटेड होकर क्या बन गया है, विनियोल बन रहा है। तो उस समय जो चेंज, जो सर्कुलेशन, जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रो सर्कुलेशन। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कोई पूछा नहीं जाएगा इसमें से क्वेश्चन। सो वेरियस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, कौन कौन सी पढ़ ली हमने, आर्टीरियोल्स। अब देखिए बच्चे यहाँ से आइए, ये आर्टरी चल रही है, ठीक है, मेजर आर्टरी चल रही है, ठीक है। मेजर आर्टरी आई किसके अंदर, मेटा आर्टीरियोल, मेटा वेटा की कोई बात नहीं है, आर्टरीज आई आर्टीरियोल के अंदर और आर्टीरियोल्स फर्दर कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज से विनियोल्स के और विनियोल्स के बाद वेन्स के अंदर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या चलता है, फ्लो चलता है। एरो देखा था आपने, these are the smallest blood vessels of the body, कौन, कैपिलरीज। कैपिलरीज आर दी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। आप अगर देखेंगे अपने हार्ट के ऊपर, जो हार्ट की सप्लाई करने के लिए जो भी उसके पास कैपिलरीज होती हैं, कार्डियक कैपिलरीज होती है, दे आर द थिनेस्ट वन, ठीक है बच्चे। द कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टेरियोल्स एंड द वेन्यूल्स इन द टिश्यू, ठीक है बच्चे। The walls of the capillaries contain the single layer called the endothelium। वो single layer किसकी बनी हुई है, वो simple squamous epithelial cells की बनी हुई है। The absence of the smooth muscles and the connective tissues, इन सब ये जो अड़ंगा फड़ंगा के जो सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स, फाइबर सेल्स, इलास्टिक फाइबर, लेमिना वेमिना, ये सब नहीं है। इसी की वजह से this allows the capillaries or this permits the capillary for the exchange or the rapid exchange of the material between the blood and the tissue, all right bache, yes. So this is about to end, all right. Now what we are going to discuss next, we are going to discuss about the blood pressure, which is going to be the separate video. So in this video what we have discussed about the blood vessels, majorly the arteries and the veins and the capillaries, all right bache, this is short and sweet. तो क्वेश्चन बाय चांस आएगा तो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस ही आएंगे, इसके अंदर नोट बनाना होगा, सो यू हैव टू राइट वेरी वेल and do connect with us, like my video and subscribe to our channel and share with your friends. We need your help and support, okay bachcho, koi problem hai you can comment below, I'll try to answer there, all right. We'll see you in the next video. Thank you so very much.